नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्लास आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और इस क्लास की अगर हम खासियत की बात करें तो इसमें लाभ हानि हम पढ़ने वाले हैं। और लाभ हानि कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गणित के लिए। जितने भी बच्चे गणित में बेहतर करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं लाभ हानि को ज़रूर अच्छे से करें। उससे पहले परसेंटेज मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, वो अच्छे से कर लें। और ये टॉपिक बेसिक टॉपिक है, इनसे अगर आप कुछ भी उम्मीद रख के चलते हैं तो कम से कम एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है एग्जाम में। और इसी तरीके के हमारे और क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, लेकिन हम पहले लाभ हानि के बारे में बात कर लेते हैं। आगे हमारे और टॉपिक होंगे, उन पर भी हम बात करेंगे। तो देख लेते हैं पहले हमारे पास क्या लाभ हानि क्या होता है। तो हम कहें लाभ हानि में हमें एक क्रय मूल्य के बारे में पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या होता है। तो क्रय मूल्य अगर हम बात करें तो क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, और इसको हम कॉस्ट प्राइस बोल देते हैं इंग्लिश में, यानी सीपी। तो सीपी के रूप से हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम इसे सीपी भी कह सकते हैं या कहते ही हैं, ये आप समझ लीजिएगा बात को। उसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा हमारा पॉइंट आता है विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य वह होता है जो जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है। तो अगर हम यहाँ बात करें हमारे पास विक्रय मूल्य क्या होता है, तो हम कहेंगे वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है, इसे एसपी यानी सेलिंग प्राइस कहा जाता है। क्लियर हो रही है बात। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ये दोनों जानकारी हमें मिल चुकी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो आता है वो आता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को एमआरपी कहा जाता है। अंकित मूल्य को हम क्या कहते हैं तो बताएंगे, एमआरपी कहते हैं, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या बोल देते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो एमआरपी बोल देते हैं उसे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास लाभ आ जाता है। तो लाभ अगर हम निकालें तो लाभ क्या होता है कि कम मूल्य में खरीदना और ज़्यादा मूल्य में बेचना, ही हमारे पास क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। तो एसपी में से हम सीपी घटा देंगे। क्या करेंगे, एसपी में से सीपी अगर घटा देते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है, हमें लाभ मिल जाता है। ध्यान रखिएगा आप। सही है। लाभ परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, तो हम कहेंगे जो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है वो अपॉन में सीपी इंटू में 100। ये हमारे पास याद रखना है हमें। ये हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर आता है, ये ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद अगर हम बात करें हानि की, तो हानि में क्या होगा हमारे पास, हमने बेचा ज़्यादा में है, खरीदा कम में, मतलब खरीदा ज़्यादा में है और बेचा कम में है, तो हमें हानि होने वाली है। इसका मतलब हम कहेंगे सीपी में से हम क्या करेंगे, एसपी घटा देंगे। सीपी में से एसपी घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों आगे अगर हम देखें तो हमारे पास लॉस परसेंटेज होता है। क्या होता है लॉस परसेंटेज, इसमें लॉस हम रखेंगे अपॉन में सीपी और इंटू में 100। ध्यान रखिएगा आप, इंटू में 100 ये हमारे पास आएगा। तो जो लॉस परसेंटेज होता है और हानि परसेंटेज या लॉस परसेंटेज जो होता है और प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है, इन दोनों को हम क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, सदैव क्रय मूल्य पर निकाला जाता है और डिस्काउंट या बट्टा हम हमेशा अंकित मूल्य पर देते हैं। इतनी जानकारी अगर आपको मिल जाती है तो आप क्वेश्चन को करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो मेरे साथ जुड़कर आप क्वेश्चन को करिएगा, देखो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे सीधे हम क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कि अनिल एक कमीज 1400 रुपये में खरीदता है और 15% की हानि पर बेचता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं सीधा सीधा सेलिंग प्राइस निकालना चाहूँ तो सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका ये होता है कि हमारा क्रय मूल्य होता है 100% हम क्रय मूल्य मान के चलते हैं। अगर वो लाभ की बात करता है तो उसमें जोड़ के हम विक्रय मूल्य बना देंगे, और अगर वो हानि की बात करता है तो घटा के विक्रय मूल्य बना देंगे। तो विक्रय मूल्य हमें पता होना चाहिए। तो हमने कहा हमारे पास 1400 रुपये में खरीदता है, यानी 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो बताएंगे 1400 रुपये। 100% की वैल्यू हमारे पास 1400 रुपये है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 15% की हानि पर, तो 85% में यदि आप बेच रहे हो तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास 2 जीरो ये कट जाएंगे आपके, तो 1% की वैल्यू यहीं से आपको डायरेक्ट मिलने वाली। देखिए 1% मिल जाएगी। तो 85 की वैल्यू चाहिए, तो 85 गुणा में 14 कर दूंगा। बताइए 85 गुणा 14 कर दूंगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास आएगा 14 पंजे 70 और 14 अट्ठे 112। 112 और 7 कितने होंगे, 119। तो 1190 हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। और इसका मुझे आंसर जो दिख रहा है ऑप्शन बी दिख रहा है। इस तरीके से बेहतर तरीके से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। और किसी बच्चे को भी समझ में ना आया हो तो ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सारी चीज़ें। ओके बेटा, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं जरा। कह रहा है कि 4000 की जो है रुपए में घड़ी खरीदी जाती है और 13% की हानि पर बेच दी जाती है, तो विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य कभी भी आपको हो तो आप
सीधी सीधी बात समझिए कि अगर आपके पास लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ के विक्रय मूल्य बनेगा, और हानि अगर हो रही है तो उसके घटा के विक्रय मूल्य बनेगा। जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 4000 की वैल्यू हमारे पास 100% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4000, और अगर वो हानि कह रहा है तो हानि का मतलब क्या हुआ, 13% की हानि हुई तो कितना हो जाएगा वो 87, कितना हो जाएगा 87। तो 87 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो हमारे पास आएगा 40, तो 40 गुणा में 87 कर दीजिएगा वापस। अब देखो 0 0, 4 7 28 और 4 8 32 और 2 34, तो 3480 रुपये हो जाएंगे हमारे पास। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी कहाँ है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3480 रुपये। अब बताइएगा कि आप लोगों को ये कितना बेहतर समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो देख लेते हैं एक बार और। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है, तो का वाला अगर हम देखें तो 72% का मतलब हो गया कि हम सीपी बना लें और एसपी बना लें। और आप खुद बताइएगा, अगर कह रहा है कि विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य हम 100 रुपये मान लेते हैं, तो 72 क्या हो जाएगा हमारे पास सीपी, यानी 72 रुपये की खरीद है तो 100 रुपये में बेच रहे हैं। कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। प्रॉफिट इन दोनों का डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस हमारे पास आया 28, यानी कि ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, प्रॉफिट। तो हम कहेंगे हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज अगर देना है तो पी अपॉन सी पी करेंगे। बताइए पी अपॉन सी पी इंटू में 100। बोलिए बच्चों सभी लोग। तो मैं कहूँगा यहाँ पर हमारे पास पी कितना दे रखा है, तो 28 दे रखा है, और सी पी हमारे पास कितना है, तो 72 है, गुणा में 100। अब इसे अगर मैं काटना चाहूँ तो पहले मैं इसे 8 से काट सकता हूँ। तो 8 से अगर मैं काटता हूँ तो कितना आएगा मेरे पास, सॉरी 4 से काट देते हैं। 4 7 28 और 4 से काटा, ये 4 एकम 4, 4 8 32, 18 आ गया। और अगर मैं काटना चाहूँ तो इसे कितने से काट सकता हूँ, तो मैंने कहा और काटेंगे हम, तो हमारे पास जो है ये 2 से और कट जाएगा। 2 से काटेगा 9 बार, 2 से कटेगा 50 बार। तो ऊपर अगर मैं देखूँ तो 350 आ रहा है। कितना आ रहा है, 350, 350 बटे 9। 9 से अगर डिवाइड करता हूँ, 9 3 27, 3 बार जाएगा। फिर हमारे पास कितना बचा, अभी हमारे पास बचा है, बात कर लेते हैं, तो 8, तो 80 हो गया। तो 9 8 72, यानी 38 समथिंग आएगा। 38 समथिंग हमारे पास एक ही आंसर आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बेहतर तरीके से। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं जरा। तो अगला प्रश्न हमारा जो है 200 रुपये से 260 रुपये तक की अगर पुस्तकें खरीदते हैं हम, 200 रुपये से लेके 260 रुपये तक की पुस्तकें खरीदते हैं, तो कह रहा है 250 रुपये से लेके 300 रुपये तक की बेचा जाता है, तो 25 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ कब होगा। जब अधिकतम संभावित लाभ की बात करें तो कम से कम में खरीदिए और ज़्यादा से ज़्यादा में बेचिए तो आपको अधिकतम लाभ होगा। सही है। तो हम कहते हैं कम से कम में खरीदेंगे, तो 200 रुपये की बात कर रहा है, तो 200 रुपये में खरीदूँ। कितने में खरीदूँगा, 200 रुपये में। तो अगर कोई वस्तु मैंने 200 रुपये में खरीदी, आप कुछ सोचिए, अगर कोई वस्तु मैंने 200 रुपये में खरीदी, ये मेरा सीपी हो गया, और बेची मैंने मैक्सिमम में है, तो मैक्सिमम कह रहा है कि आप 300 रुपये में बेच सकते हैं, तो मेरे का एसपी मेरे पास कितना रहेगा, 300 रुपये। एसपी कितना रहेगा, 300 रुपये। तो मेरे हिसाब से 100 रुपये का फ़ायदा होगा। कितने का फ़ायदा होगा, 100 रुपये का। तो एक बुक पे आपको 100 रुपये का फ़ायदा है। कह रहा है कि कितनी पुस्तकें हैं, तो 25। तो 25 पे आप बताइएगा, तो 25 से बताएंगे क्या करेंगे, 100 गुणा 25। और यहाँ पर अगर मैं आंसर की बात कर पा रहा हूँ तो मेरे पास 2500 आंसर आएगा। कितना आएगा, 2500, और ये मेरे पास करेक्ट आंसर आएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप मिनिमम खरीदिए और मैक्सिमम आप बेचिए तो आपको मैक्सिमम लाभ होने वाला है। ध्यान रखिएगा आप इस बात का। और यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ तो मुझे लाभ जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, तो लाभ हो रहा है मेरे पास 2500 रुपये का। तो ऑप्शन नंबर मेरे पास कौन सा आ रहा है, बी सही हो रहा है। कौन सा हो रहा है, बी सही। तो आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि कौन सा आंसर है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्लियर हो रही बात सारी की सारी, समझ में आ रहा है सब कुछ अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हेडफोन को 20% के लाभ पर बेचकर एक जोड़ी जो है इतने रुपए में बेची गई, और इसे इतने रुपए में बेचा जाता तो लाभ या हानि परसेंटेज बता दी। चलिए कोई बात नहीं, तो इसे भी देख लेते हैं भाई। 20% के लाभ पर अगर हम देखें हेडफोन बेचा गया तो 120 की वैल्यू होगी भाई। 20% का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 120, और बेचा जा रहा है 55-20 में। 55-20 में क्या कह रहा है वो, हमारे पास पूछ रहा है कि 43-70 में बेचना है आपको। 43-70 में, तो यहाँ पे गुणा में 100 कर देंगे और बटे में कितना कर देंगे, 120। अब इसे काट लीजिए, 0 से 0 काटा मैंने कहा मैं यहाँ पे जो है 3 से काट लेता हूँ इसे, या चलो 12 से काटते हैं पूरा। 12 चौक 48, कितने बचे हमारे पास,
7 12 छंग 72, तो 4600 आ गया। कितना आ गया? 4600। यानी आपका जो सीपी है या ख़रीद है वो 4600 रुपये है और 4370 रुपये में आप क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो आपको नुकसान होने वाला है। अब नुकसान होने वाला है तो दो आंसर तो आपकी गेन वाली चले गई, आंसर आपके गलत हो गया, आंसर आपके इन दोनों में से एक आएगा। अब देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ 4320 अगर हम देखें, 4370 अगर घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 230 रुपये। कितना बचेगा? 230। तो 230 रुपये का नुकसान हुआ है कितने पर? 4600 रुपये पे। 4600 रुपये पे गुणा में 100। अब आप देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दिए और मेरे पास 46 पंजे अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास कितना मिलेगा? 46 पंजे मिलेगा मुझे 230। तो 5% का मुझे लॉस होने वाला है और ऑप्शन मेरा बी सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर मेरा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। आप मुझे लग रहा है पूरी तरीके से समझ पा रहे होंगे इस चीज़ों को, क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला जो लगाया है वो पिछला मैंने जो फॉर्मूला दिखाया था आपको उसी बेस पे लगा दिया। बस यहाँ पे लिखा नहीं है, उससे कोई आवश्यकता है भी नहीं, क्योंकि आज का जो पैटर्न है उस पर हमें लिखना नहीं है आवश्यकता पड़ती है, हमारे दिमाग में चलनी चाहिए चीज़ें। और भी बेहतर तरीके से चीज़ समझाई जा सकती हैं, बशर्ते आपको समझ में आनी चाहिए। सही है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एक दुकानदार अपने माल पर 15% लाभ कमाता है और 10% के मूल्य परिवहन पर गवा देता है। तो इसका मतलब ये है कि पहले पे उसने फ़ायदा लिया और दूसरे पे उसे नुकसान हो गया। पहले पे उसने फ़ायदा लिया और दूसरे पे उसे नुकसान हुआ। तो इसमें आप क्या करें? सक्सेसिव लगा दें, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100। ध्यान रखिएगा, इससे आप बहुत बेहतर समझ पाएंगे। तो 15 माइनस का 10 प्लस जो गंवाने की बात कर रहा है वहाँ माइनस लगा रहा हूँ और जहाँ पे वो कह रहा है कि लाभ कमा रहा है वहाँ पे मैं प्लस लगा रहा हूँ। ये ध्यान रखिएगा आप इसको। और 2 जीरो से 2 जीरो काट दे रहे हैं। सही है। अब देखो इसको काट पाएंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे 5 बचने वाला है और प्लस में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास आएगा क्या? माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस आएगा 1.5। अगर मैं 5 में से 1.5 घटाता हूँ तो मुझे 3.5 मिलेगा, वो भी मिलेगा क्या? पॉजिटिव। कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये लाभ होने वाला है। तो लॉस वाले सारे आंसर गलत हो गए। हमारे पास जो प्रॉफिट बनेगा बी आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रॉफिट जो हमारे पास आ रहा है वो 3.5% का आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और ऐसे ही अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो देख लेते हैं एक बार इसको। राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है, उसे विक्रय मूल्य के स्थान पर क्रय मूल्य पर गणना की जाए तो बताइए उसका लाभ क्या होगा। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास जो है सीपी अगर मैं 100 रुपये मान लेता हूं तो कह रहा है एसपी हमारे पास कितना आएगा? तो हम कहेंगे 130 रुपये में बेच रहा है वो। तो प्रॉफिट हो कितने का रहा है? तो प्रॉफिट हो रहा है मेरा 30 रुपये का। तो 30 रुपये का फायदा हो रहा है, लेकिन कह रहा है वो सीपी मत बताइए कितने बताना है विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य तो 130 है गुणा में 100। अब यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये 0 0 काट दो तो 300 बटे 13 आ जाए। कितना आएगा? 300 बटे 13। तो 13 दूनी 26। तो मेरे पास कितने बचे? 4। फिर 13 3 39, मतलब 23 समथिंग आएगा। तो 23 समथिंग मेरे पास एक ही ऑप्शन मिल रहा है, वो मुझे मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। कौन सा होगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप इस बात का। कुछ ज़्यादा दाव पेज खेलने की आवश्यकता है ही नहीं, बहुत आसानी से आप इन सवालों को कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको फॉर्मूले की जानकारी होना चाहिए, क्वेश्चन का कहने का जो पैटर्न होता है उसको आपको समझना चाहिए। अगर ये सारी बातें आपको बेहतर तरीके समझ में आती हैं तो आप बेहतर कर पाएंगे इसमें। सही है। चलिए तो अगला क्वेश्चन अगर हम देख लें हमारे पास क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है कह रहा है एक वस्तु 3000 रुपये में खरीदी जाती है और इतने के लाभ पर बेची जाती है, तो वस्तु का लाभ बताइए। तो हम कहेंगे यहाँ पर हमने देखा तो 26 सही 2/3 बोल देंगे इसको। क्या बोलेंगे? 26 सही 2/3% का लाभ। सही है। तो 26 सही 2/3 अगर मैं लिखता हूँ इसको तो ये कितने परसेंट में बनेगा जाके? तो मैं कह रहा हूँ इसे देखें तो ये हो गया हमारे पास 76 और 2 80, 80/3 आ जाएगा। 80/3, लेकिन 100 है तो 100 नीचे रखिए यहाँ पे। अब ये फ्रैक्शन में आ जाएगा आपके पास वस्तु। तो देखिए ज़रा इसे काट लेते हैं ज़रा। तो काटने पे कितना आएगा? 0 0 काटा, 2 से काट दिए 4 बार, 2 से काटा 5 बार। तो मैं कह सकता हूँ कि 4/15 आ जाएगा। क्या आएगा? 4/15। तो इसका मतलब ये कि 15 रुपये की चीज़ थी, आपने 19 रुपये में बेची दी। वो कह रहा है 3000 रुपये में खरीदी, तो 15 की वैल्यू 3000 है। 15 की वैल्यू कितनी है? 3000। अगर मैं इसे देखूं तो 15 दूनी 30, 200 गुना जा रहा है। कितने गुना जा रहा है? 200 गुना। तो इसे भी 200 गुना कर दें क्या? तो अगर इसे 200 गुना करते हो तो कितना आएगा? 19 दूनी 38, तो 38 हो जाएगा, 3800। तो यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ तो मुझे आंसर मिल रहा है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। कौन सा आंसर मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी। आप बताइएगा कि आपको कितना बेहतर समझ में आ रहा है। अगर सही लग रहा हो तो ज़रूर बताइएगा, और इसे हम बेहतर तरीके से आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और उम्मीद है आपको समझ में भी अच्छा आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो अपने मित्रों तक इसे शेयर कीजिएगा,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में बेहतर आ रहा होगा। अगला अगर हम बात करते हैं तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे और इनका रिवीजन कीजिएगा। सही है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने मित्रों तक। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।